नमस्कार। चलिए आज इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां एक सभ्यता अपने समय से पता है हजारों साल आगे चल रही थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक थी और इसकी कहानी कमाल के आश्चर्यों और ऐसे रहस्यों से भरी है जो आज तक सुलझे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं कोई 4,500 साल पहले की। सोचिए जरा, एक ऐसा वक्त जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग एक ऑर्गेनाइज समाज के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। ठीक उसी समय सिंधु नदी के किनारे एक जबरदस्त और वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन अपने पीक पर पहुंच रही थी। और हाँ, ये सभ्यता दुनिया में अकेली नहीं थी। याद है मिस्र के महान पिरामिड्स जब वो बन रहे थे, या जब मेसोपोटामिया की सभ्यताएं फल फूल रही थीं, ठीक उसी टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता भी अपने पूरे जोरों पर थी। मतलब ये दुनिया की 3 सबसे शुरुआती और पावरफुल सिविलाइजेशंस में से एक थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान सभ्यता के उदय की कहानी से। देखिए, ये सिर्फ पुरानी नहीं थी, ये हैरान कर देने वाली हद तक एडवांस्ड भी थी। और यही तो खास बात है सिंधु घाटी सभ्यता की। मतलब एक तरफ तो ये इतनी पुरानी है और दूसरी तरफ इनकी जो साइंटिफिक सोच थी वो कमाल की थी। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इतिहास में इसकी एक अलग ही जगह है। अब आते हैं इस सभ्यता की सबसे इम्प्रेसिव चीज पर, इनके शहर। यकीन मानिए, बिल्कुल भविष्य के शहर लगते थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है मोहनजोदाड़ो का प्लान, एकदम सीधी सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हुई, पूरा शहर एक ग्रिड जैसा। और दूसरी तरफ उसी जमाने के ज्यादातर शहर बस जैसे तैसे बिना किसी प्लानिंग के बसे हुए थे। मतलब इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो उस वक्त के हिसाब से एक रेवोल्यूशन से कम नहीं थी। इनके शहर तो इंजीनियरिंग के शानदार नमूने थे। सोचिए, घर एक ही साइज की पक्की ईंटों से बने थे, कुछ कुछ तो 2-2 मंजिला भी। पर असली कमाल तो इनकी ड्रेनेज सिस्टम में था। हर घर से ढकी हुई नालियां निकलती थीं जो शहर के मेन नाले से जाके जुड़ जाती थीं। कमाल है ना? और हाँ, मोहनजोदड़ो का वो ग्रेट बाथ, जो शायद उनके किसी बड़े सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम का सेंटर पॉइंट रहा होगा। अब जाहिर सी बात है, इतने एडवांस शहर बनाने के लिए एक मजबूत इकोनॉमी और एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी तो चाहिए ही होगी। तो कैसा था उनका समाज? चलिए देखते हैं। हड़प्पा में मिले ये बड़े बड़े ग्रेनरीज या कह लें अन्नागार बहुत कुछ बताते हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनकी इकोनॉमी कितनी मजबूत थी। इतना सारा अनाज स्टोर करके रखना ये दिखाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना कुशल और ऑर्गेनाइज्ड था। हो सकता है ये टैक्स वसूलने या फिर अकाल जैसी सिचुएशन से निपटने का एक तरीका हो। और उनकी इकोनॉमी सिर्फ खेती पर नहीं टिकी थी। आज के गुजरात में एक जगह है लोथल। ये उस जमाने का एक बड़ा पोर्ट सिटी था। और यहाँ क्या मिला है? दुनिया का सबसे पहला ज्ञात डॉकयार्ड। इससे साफ पता चलता है कि वो लोग बेहतरीन नाविक थे और मेसोपोटामिया जैसी दूर दूर की सभ्यताओं तक समुद्री रास्ते से व्यापार करते थे। तो आम लोगों की जिंदगी कैसी थी वहां? सबूतों को देखें तो लगता है कि समाज काफी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित था। मर्द लोग ट्रेड और खेतीबाड़ी में लगे थे और औरतें मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थीं। और एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूं, ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन उगाया और उससे कपड़े बनाए। जी हां, सबसे पहले। हर बड़ी सभ्यता की तरह सिंधु घाटी के लोगों की भी अपनी मान्यताएं और अपना कल्चर था। लेकिन यहीं से कहानी में कुछ बहुत बड़े रहस्य जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी धार्मिक मान्यताएं नेचर से यानी प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी थीं। हमें मदर गॉडेस या मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं जो शायद फर्टिलिटी की प्रतीक रही होंगी। इसके अलावा पशुपति सील पर जो प्रोटोशिव का रूप मिला है और पीपल जैसे पेड़ों की पूजा, ये सब उनकी गहरी आस्था की तरफ इशारा करते हैं। और फिर आती है इनकी सबसे रहस्यमयी चीज, इनकी लिपि। हमें हजारों सील्स यानी मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों के चित्रों के साथ कुछ अजीब से सिंबल बने हैं। ये इनकी राइटिंग सिस्टम थी जिसे शायद वो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरह के आइडेंटिटी मार्क की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये लिपि कहती क्या है? इन छोटे छोटे सिंबल्स में आखिर कौन से राज छुपे हैं? क्या ये किसी राजा का नाम है, या देवताओं की कहानियां, या फिर ट्रेड का कोई हिसाब किताब? सोचिए, करीब 100 साल की कोशिशों के बाद भी दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाए हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का वो सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है जो हमें उनकी सोच और उनके समाज को पूरी तरह से समझने नहीं देता।
लेकिन कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। करीब 700 साल तक फलने फूलने के बाद ये महान सभ्यता भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब इसके खत्म होने की कोई एक वजह नहीं बताई जाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई सारी चीजों ने मिलकर इसे कमजोर कर दिया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से शायद खेती पर असर पड़ा हो, या हो सकता है सिंधु नदी ने ही अपना रास्ता बदल लिया हो और शहर वीरान हो गए। भयंकर बाढ़ भी एक थियरी है। मतलब ये सब धीरे धीरे हुआ, कोई अचानक आई तबाही नहीं थी। भले ही ये सभ्यता आज सिर्फ खंडरों में मिलती है, लेकिन इसकी जो विरासत है, इसकी जो लेगेसी है, वो आज भी जिंदा है। तो सवाल ये है कि ये हमें आज क्या सिखा सकती है? सिंधु घाटी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है कि असली तरक्की सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होती, बल्कि एक बैलेंस्ड और सिविलाइज्ड जिंदगी जीने में होती है। उनकी टाउन प्लानिंग, साफ सफाई पर उनका जोर और उनका सोशल सिस्टम, ये सारी बातें आज भी कितनी रेलेवेंट हैं। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। आज जब हमारे मॉडर्न शहर ओवरक्राउडिंग, पोल्यूशन और मिसमैनेजमेंट से जूझ रहे हैं, तो क्या हम 4500 साल पुरानी इस सभ्यता से सस्टेनेबल अर्बन लिविंग के बारे में कुछ सीख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।